Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you pronoun and some kinds of pronoun, but today I will teach you remaining part of the pronoun. The first one is a relative pronoun. Today I will discuss about relative pronoun, then further. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड्स which show the relation, क्या शो करते हैं? रिलेशन शो करते हैं with another noun or pronoun। ऐसे वर्ड जो दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे लिखा है आई नो द मैन हु वाज क्राइंग। यहाँ पर यह सेंटेंस एक लिखा हुआ है, पहले सारे लोग देख लें। ये लिखा है आई नो द मैन हु वाज क्राइंग, यानी मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो चिल्ला रहा था, रो रहा था। तो जो रो रहा था, यानी आई का रिलेशन, ये हु जो है आई का रिलेशन किससे शो करा रहा? मैन से, ठीक है ना। इसलिए ये हु वर्ड के माध्यम से रिलेशन शो हो रहा है। तो हु यहाँ पर क्या हुआ? ये हु ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मान लो हमने लिख दिया ब्रिंग द लेटर विच द पोस्टमैन लेट, ब्रिंग द लेटर विच पोस्टमैन लेफ्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिखा है ब्रिंग द लेटर, वो लेटर ले आओ जो लेटर पोस्टमैन यहाँ दे करके गया है, छोड़ करके गया है। तो यहाँ पर जो विच वर्ड है, ये विच वर्ड ही तो लेटर का रिलेशन बता रहा, ठीक है। तो जहाँ पर आपको हु मिल जाए, विच मिल जाए, या दैट मिल जाए, हुज मिल जाए, ऐसे वर्ड आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के, डेफिनेशन और एग्जाम्पल नोट करो जल्दी से। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड्स which reflect the effect of pronoun to itself, that is a reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो अपना खुद की बात करता है। किसकी? खुद की बात करता है। जैसे कह दो हमने इस काम को किया, या ये कह सकते हो मैंने स्वयं इस काम को किया, है ना। ये नहीं कहते तो तुम लोग हम ही ने ये काम किया है आज, यानी आपके अलावा किसी ने काम नहीं किया, है ना। तो एक चीज़ और देखा होगा इसके एग्जाम्पल में, जैसे कह दो आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। यहाँ पर जो माई सेल्फ वर्ड है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे देखो नोट करके लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर, इनको क्या बोलते हैं? जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, सब में सेल्फ लगा होता है, themselves, ठीक है, himself, एक्सेट्रा, ये वर्ड होते हैं। ऑलवेज यूज एट द एंड ऑफ
सेंटेंस, ये सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने कह दिया शी हैज़ लर्न हिज लेसन या हर लेसन हरसेल्फ। यहाँ पर जो हरसेल्फ वर्ड आया वो कहाँ आया? लास्ट में। जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे वो सबसे लास्ट में होंगे। अगर लास्ट में नहीं है सेल्फ वाला वर्ड तो फिर वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है कि ये सेल्फ वाला वर्ड सबसे लास्ट में जरूर आएगा। पहचान जाएंगे कि इसमें रिफ्लेक्सिव है। वाई जब देखेंगे हम लोग बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन की। तो एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों ही एक जैसे होते हैं, केवल अंतर इस बात का आता है कि जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें माई सेल्फ योर सेल्फ वाला वर्ड लास्ट में आता है, एम्फैटिक में ये सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा। ठीक, केवल इतना डिफरेंस है। फिर से सुन लो सारे लोग, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ ये वाला वर्ड सबसे लास्ट में आता था, एम्फैटिक में सब्जेक्ट के ठीक बाद माई सेल्फ योर सेल्फ वर्ड आएगा। इतना इसमें डिफरेंस है। तो लिखेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन शो एक्सप्रेशन ऑफ टॉकिंग। टॉकिंग का केवल एक्सप्रेशन शो करते हैं। माई सेल्फ योर सेल्फ himself and themselves, etc. Words are used after subject of the sentence, यानी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा ठीक उसी के बाद माई सेल्फ योर सेल्फ वाला वर्ड यूज़ कर देंगे। यही इसमें एम्फैटिक में और रिफ्लेक्सिव में अंतर है। तो एग्जांपल लिखेंगे आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क। अभी स्टूडेंट्स एक बार समझ लो फिर से। अभी रिफ्लेक्सिव लिखाया था तो रिफ्लेक्सिव में ये माई सेल्फ हमने उठा करके लास्ट में लिखा हुआ था, लेकिन जब एम्फैटिक होगा एम्फैटिक में सब्जेक्ट के ठीक बाद माई सेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ वाला वर्ड आ जाएगा। जैसे आई के बाद ठीक क्या लिखा है? माई सेल्फ लिखा है, ये एम्फैटिक है। अगर यहाँ ना हो करके यहाँ पर माई सेल्फ लास्ट में लिखा हो तो ये फिर एम्फैटिक नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जिसको अभी आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर एम्फैटिक का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ वाला वर्ड आ जाएगा। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो माई सेल्फ लगेगा, सब्जेक्ट ही है तो हिम सेल्फ लगेगा, दे है तो देम सेल्फ लगेगा, हर है तो हर सेल्फ लगेगा। ठीक है, ये चेंज होता जाता है प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। कहो तो लिख दें अभी। देखो अगर वर्ड है आपका आई तो जो इसका एम्फैटिक वाला वर्ड होगा माई सेल्फ। अगर वर्ड है यू तो हो जाएगा योर सेल्फ। अगर वर्ड है आपका ही तो हो जाएगा हिम सेल्फ। अगर वर्ड आपका आ गया हर या सी तो आ जाएगा हर सेल्फ। वर्ड अगर आ गया आपका दे तो हो जाएगा देम सेल्फ। इस तरह से आपका ये एम्फैटिक वाले वर्ड होंगे जो सब्जेक्ट के ठीक बाद ही यूज़ किए जाएंगे।
तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब सब्जेक्ट के बाद ये वर्ड लिखे हों इस तरह वाले तो एम्फेटिक है, ये वाले अगर वर्ड बाद में लिखे हों तो रिफ्लेक्सिव है। तो यही इसमें अंतर है। तो आज की क्लास सिर्फ बेटा आपकी इतनी होगी, कल फिर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।